डॉक्टर शाहीन शाहिद 10 साल से जैसे मोहम्मद में शामिल थी या जैसे मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि 10 सालों से वो आतंक के लिए काम कर रही थी, अपने आतंकी संगठन के लिए काम कर रही थी और अब जाकर उनको पकड़ा गया है। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है। ये सवाल उठ रहा है जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी कि कैसे 10 सालों तक वो ऐसे छिपकर काम करती रही और किसी को भनक तक नहीं लग पाई। बिल्कुल अपने आप में ये परेशान करने वाली खबर ज़्यादा है, क्योंकि हम अक्सर बात करते थे कि ये ब्रेन वॉश का पूरा मामला होता है कि नए नए लड़कों को इस तरह से पूरा मॉड्यूलेट किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर वो आतंकी साजिश में शामिल नजर आते हैं। लेकिन वैभव, ये तो वाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से समर्थ हैं, उसके बाद इस तरह की पूरी वारदात चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, जैसे बहुत बार पहले ऐसी बातें होती रहती थी कि जो आतंक के राह पर लोग जाते हैं, जो युवा जाते हैं, वो उनको नौकरी नहीं मिलती, वो बेरोजगार होते हैं, उनके पास कोई आर्थिक साधन संसाधन नहीं होते और वो आतंक की राह पकड़ लेते हैं। बहुत बार ऐसी भी बात होती है कि बहुत कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वही लोग आतंक की राह पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग जो इतनी मेहनत से पढ़ाई करके डॉक्टर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, वो लोग अगर आतंक की राह पर जा रहे हैं तो ये हमारे समाज पर भी एक सवाल उठ रहा है कि कैसे समाज के एक तबके में एक ऐसा समूह है जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी आतंक की राह पकड़ रहा है। इसमें डॉक्टर शाहीन के मामले में एक और अपडेट है, वो ये है कि 2021 में उनके एक रिश्तेदार ने खुलासा किया है कि उन्होंने डॉक्टर शाहीन से सवाल पूछा था कि आपने अपनी पति को क्यों छोड़ दिया, बच्चों को क्यों छोड़ दिया, नौकरी क्यों छोड़ दी। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपने लिए बहुत जी लिया, परिवार के लिए बहुत जी लिया, अब मुझे कौम का कर्ज उतारना है। तो ये सब कहकर डॉक्टर शाहीन फिर आतंक की राह पर वो चल पड़ी। बिल्कुल, जैसा कि वैभव भी बार बार जिक्र कर रहे थे कि आर्थिक रूप से ये संपन्न वो डॉक्टर हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसों की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह की आप टिप्पणी सुनते नज़र आ रहे होंगे कि मुझे अपनी कौम का कर्ज उतारना है और उसके बाद इस तरह की पूरी वारदात होती है। 10 नवंबर की वो घटना जिसने दिल्ली को दहलाया था, 13 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एक और घटना हुई, वो घटना थी नौगाम श्रीनगर की, लेकिन उसको अभी गृह मंत्रालय और जम्मू पुलिस ने साफ करने की कोशिश की। डॉक्टर शाहीन ने एक और बात कही थी, वो बात भी बता देते हैं लोगों को। उसने अपने रिश्तेदार को कहा था कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही हूं और जब मैं कर लूंगी तो आप सबको पता चल जाएगा और आप सबको गर्व होगा मेरे इस काम पर। यानी आप समझ सकते हैं कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही थी उसके दिमाग में, या उसको जो पाकिस्तान से आला कमान जो उसका था वहां से जो निर्देश मिल रहे थे वो यही थे कि कुछ बड़ा करना है भारत में। और उस बड़े का ही एक छोटा हिस्सा हमें दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट जो हुआ था वो देखने को मिला था। जैसे कि बार बार खबरें आ रही हैं, जांच एजेंसियां या खुफिया अधिकारी ये चीज बता रहे हैं, पुलिस भी बता रही है कि इन आतंकियों की प्लानिंग, इन आतंकियों की साजिश तो बहुत बड़ी थी, कामयाब नहीं हो पाए वो। अगर फेलियर था बस, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हो रहे हैं, इसका मतलब कि तैयारी उनकी बहुत बड़ी थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। और डॉक्टर शाहीन की ये बात भी पुष्टि कर रही है कि मेरी तैयारी तो बहुत बड़ी है और जो मैं करूंगी उस पर आप लोगों को गर्व होगा। बिल्कुल, शाहीन का लिंक उसी मुजम्मिल से है। वैभव, बता दें अपने दर्शकों को जिनके यहाँ से RDX बनाने वाला, विस्फोटक बनाने वाला वो सामग्री, वो सामान बरामद हुआ, अमोनियम नाइट्रेट 350 किलो के आसपास की वो खेप थी, जिसके बाद वो जब्ती भी हुई। लेकिन वही अमोनियम नाइट्रेट जब नौगाम में फटता है तो वहाँ पर भी एक और हादसा होता है। वो हादसा होता है जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है, कई अफसरों की जान जाती है। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके का शिकार हो जाता है। लेकिन बड़ी अपडेट तो यही है कि हरियाणा की एक और डॉक्टर इस पूरी आतंकी साजिश में शामिल नजर आ रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.